गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसमें हमारा अध्याय 2 चल रहा था, जिसका नाम है बहुपद। आज उसकी प्रश्नावली हम 2.2 की शुरुआत करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न द्विघात जो मैंने आपको पढ़ाए थे, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जो शून्यक निकलेंगे उनके शून्यकों और जो गुणांक होंगे, जो बहुपद के गुणांक होंगे, उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको करने हैं। देखिए, पहला समीकरण हमारा क्या दिया है, द्विघात बहुपद, जो इसको द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है। द्विघात आप पहचान लिए होंगे कि जिस समीकरण मैंने बताया था, वह समीकरण या वह बहुपद जिसमें चर की घात सबसे बड़ी 2 हो, वह आपका द्विघात समीकरण कहलाता है या फिर द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हल इसका कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने क्या किया है, -2 को तोड़ लिया है। ठीक है, -2 को तोड़ लिया है। तो कैसे तोड़ा है, 4 -2, हम -2 को क्या लिख सकते हैं, 4 में से 2 घटा के हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस आपका माइनस लगा हुआ है, 4 में से 2 जाएगा तब भी 2 बचेगा, एक्स का एक्स लिख दिया है, माइनस का माइनस, 8 का 8 लिख दिया है। ठीक है, तो ये हम उस प्रकार तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं कि लास्ट वाली संख्या देखते हैं 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो हम क्या 1 मानेंगे, 1। तो 8 एकम 8, तो हम क्या करना है, हमें 8 एकम 8। तो हम क्या करना है, 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणे में 8 आए और जोड़ें या फिर घटाएं उसमें 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इसको तोड़ लिया। तो 4 दूनी 8 होता है, देखिए गुणांक में 8 आ गया, और घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लगाया, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, एक्स का एक्स है, माइनस माइनस 8। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब अंदर माइनस का गुणा कर दिया और एक्स का भी गुणा कर दिया, तो -4x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2x हो गया, -8। अगले स्टेप में देखिए क्या किया है, देखिए क्या किया हमने, इसमें और इसमें देखिए x कॉमन ले लिया है। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया है। यहाँ पर हमने देखा है 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। यहाँ जब 2 कॉमन लेंगे, 2 एकम 2 मतलब खाली x बचेगा, और 2 चक्कू 8, केवल 4 बचेगा माइनस का। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है, तो इन ब्रैकेटों को एक जगह लिख लेंगे। और बचा हुआ क्या है, x+2, उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, आपके 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए, ये गुणनखंड कहलाते हैं। दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग हम क्या है 0 के बराबर कर देंगे, जिससे कि हमारे शून्य प्राप्त हो जाएंगे। x-4 बराबर 0 कर लिया, और यहाँ पे x+2 बराबर 0 कर लिया। अब ये -4 है, एक बराबर निशान किधर जाएगा, तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो x बराबर 4 हो जाएगा। और जब यहाँ पे देखेंगे +2 है, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 4 और -2, देखिए हमारे 2 शून्य प्राप्त हो गए, 2 शून्य प्राप्त हुए, -2 और 4। ठीक है, 4 और -2, 2 प्राप्त हो गए। अब हमारे शून्य तो हमने प्राप्त कर लिए। अब हमें एक चीज़ और करनी थी, जांच करनी थी। क्या जांच करनी थी, क्या करनी थी जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमें जांच करनी है, तो हमने जांच लिख लिया। ठीक है, तो देखिए हमारा जो समीकरण दिया हुआ था x² - 2x - 8 बराबर 0 में लिख लिया है। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना करेंगे। हमने पहले, जब मैंने आपको इसका परिचय दिया था, इस बहुपद चैप्टर का जब परिचय दिया, तब मैंने आपको बताया था कि किस समीकरण से आपको तुलना करनी है और ABC के मान निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हीं मानों को हम सूत्र में लिख देंगे, वही चीज़ इसमें करनी है। देखिए, सबसे पहले हम x² - 2x - 8 समीकरण ले लेंगे। उसके बाद समीकरण, इसकी तुलना, इसको हमने एक समीकरण मान लिया, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे, तो देखिए x² की जगह x² लिखा हुआ है, a की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 गुणांक बना जाएगा। यहाँ पे x की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह -2 है, हमने -2 लिख लिया है। यहाँ पे c की जगह -8 है, हमें -8 मिल गया, तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8 हमें प्राप्त हो गया। अब शून्यकों का योगफल, हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमारे क्या है, शून्यक हैं, 2 क्या है, शून्यक हैं, और b और a क्या है, गुणांक हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे शून्यक क्या निकले थे, -2 और 4, तो हमने -2 अल्फा हो गया और प्लस प्लस बीटा 4 हो गया, 2 गुणांक हो गए अल्फा और बीटा, तो अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह 4।
और गुणांक हमारे क्या है, बी का मान हमने भी निकाला है -2 लिख दिया, माइनस बाहर है और बी का मान -2 और ए का मान क्या है 1 है तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 4 ये प्लस का 4 है माइनस के 2 है, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। उसी प्रकार माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। आप देख रहे हैं जो हमने क्या किया है, ये दोनों शून्यकों का हमने क्या किया है, योगफल निकाला है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारा 2 आया और हमने उसके गुणांकों का जो फॉर्मूले से निकाला है गुणांक -b/a, तो उनके गुणांकों का मान भी 2 ही आया है। ठीक है, तो हमारे क्या है, शून्यकों का योगफल में इसके गुणांकों की और शून्यकों के बीच के संबंध की क्या हो गई, सत्यता की जांच हमने हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए तो इनकी सत्यता की जांच क्या है, आई है एकदम सत्य। ठीक है, सही आई है। अब इसी प्रकार अगला देखिए, अब क्या होगा, इसमें शून्यकों का गुणनफल भी पढ़ाया था मैंने आपको। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो उनके शून्य जो भी निकले तो -2 और 4 दोनों का गुणा कर देंगे और क्या हो, गुणांक c/a फार्मूला था, तो -c का मान क्या है -8 और a का मान क्या है 1। देखिए c का मान कितना निकला था, c का मान -8 निकला था और a का मान 1 निकला था, वही हमने वहाँ पे लिख दिया है। शून्यकों का गुणनफल सूत्र पढ़ाया था आपको तब। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 × 4 और c का मान -8 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 चक्कू 8 माइनस का 8 हो गया, माइनस है माइनस लगा दिया। ठीक है, तो चक्कू 8 -8। ठीक है, और c का मान -8 अपॉन 1 का भाग करो -8 में इतना आएगा। तो देखेंगे ये दोनों मान कैसे आ गए, बराबर हो गए। तो हमारे क्या है, गुणांकों के तथा शून्यकों के बीच जो संबंध है, गुणांकों के और शून्यकों के बीच जो संबंध है, इनकी सत्यता की जांच हो गई। जब इनके दोनों मान बराबर आ गए तो सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें चर क्या है, s है। इसमें चर क्या है, s है। चर कोई भी ले सकते हो आप, x y z a b c d कुछ भी चर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें चर s दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार लगेगा। देखिए 4s² लिख लिया, अब -4s को हमने किस प्रकार तोड़ा है, -2s -2 जोड़ेंगे -4s होगा। ठीक है, इसका हमने तोड़ लिया, +1 लिख दिया। अब यहाँ से हमने 2s कॉमन ले लिया, तो 2s कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 2 दूनी 4 2 बचेगा और एक s अंदर बच जाएगा, माइनस लग गया। 2s पूरा कॉमन ले लिया तो इसलिए 1 बच जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में देखेंगे केवल -1 कॉमन आएगा, तो ये माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा अंदर, और जो प्लस का था वो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये ब्रैकेट दोनों सेम आए हमारे, एक ब्रैकेट में लिख लिया। उसी प्रकार ये मान 2s और -1 एक ब्रैकेट में लिख लिया, देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या होगा, हमने ये गुणनखंड और ये गुणनखंड दोनों को हमने क्या किया, बराबर 0 के मान लिया। ठीक है, इसका 2s - 1 बराबर 0 लिख लिया, ये भी 2s - 1 बराबर 0 लिख दिया। ठीक है, तो s बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 1/2, यहाँ से s बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए, शून्य हमारे 2 प्राप्त हो गए हैं, 1/2 और 1/2। ठीक है, 2 प्राप्त हो गए दोनों से। ठीक है, गुणनखंडों से हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए, 1/2 और 1/2। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि द्विघात समीकरण में अधिकतम हमारे 2 शून्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारा शून्य निकल आए, अब हमें क्या है, जांच करनी है केवल। तो देखिए हम समीकरण द्वारा ले लेते हैं 4s² - 4s + 1। अब हम समीकरण की तुलना उसी प्रकार से जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कराई थी उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, as² + bs + c बराबर 0 से करने पर तुलना कर ली हमने। तो यहाँ पे s² की जगह s² लिखा है, यहाँ पे a की जगह 4 दिया हुआ तो a का मान 4 हो गया। उसी प्रकार s की जगह s लिखा है, b की जगह 4 हो गया, c का मान 1 है, 1 हो गया। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, हमारे 2 शून्य है ना, अल्फा और बीटा, एक ये अल्फा है मान लो, ये बीटा है। ठीक है, 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है, 2 शून्य है ना, 1/2 हो गए, तो ये प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, बराबर -b गुणांक है, -4 b का मान है तो -4 लिख दिया, बटे a का मान 4 है, 4 लिख दिया, 4 एकम 4, 1 कट गया। अब ये माइनस माइनस जोड़ के प्लस हो गए तो +1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार 1/2 + 1/2, आधा और आधा जोड़ेंगे तब भी 1 प्राप्त हुआ, तो हमारे दोनों मान कैसे आ गए, ये बराबर हो गए। ठीक है, इस प्रकार हम जांच करेंगे। अगला भी जो शून्यकों का गुणनफल है, देखिए कैसे किया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल फार्मूला पता ही है आपको, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा गुणा बीटा मतलब क्या है, दोनों शून्यकों का गुणा, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर c गुणांक है, उसका मान 1 है, a का मान 4 है। ठीक है,
तो 1/2 गुणा 1/2, इनको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 गुणा 1 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1/4 ये भी आ गया, 1/4 ये भी आ गया। तो हमारे दोनों मान कैसे आए, बराबर आए। तो इस प्रकार हमारे क्या दोनों के संबंधों की सत्यता की जांच हो गई यहाँ से। ठीक है, दोनों के संबंधों की सत्यता की जांच हो गई, जो एकदम सत्य और सही आई है। ठीक है, इस प्रकार ही अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, 6x², फिर हम लिखेंगे -7x, फिर लिखेंगे -3। ठीक है, इसी क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले चर की सबसे बड़ी घात, फिर चर की उससे छोटी घात, फिर चर की सबसे छोटी घात। ठीक है, इस प्रकार इसको क्रम में लगा लेते हैं। उसके बाद इसको आप स्वयं हल करिएगा, ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। ठीक है, अब ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर बने रहो। ठीक है, और खूब मेहनत करिएगा। धन्यवाद। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, गुड बाय।